हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ टिप्स। हम खाना बनाने से पहले आधा घंटे पहले ही हम आटा लगा करके रखते हैं। आधा घंटा या 1 घंटे पहले जो कोई खाने बैठता है हम तभी रोटी सेक करके बना करके देते हैं। तब तक आटा हमारा हम किसी बर्तन से ढक करके रखते हैं तो आटे पे पपड़ी आ जाती है और वो या तो टाइट हो जाता है या गीला हो जाता है, तो वो तुरंत उसको फिर थोड़ा सा सही करना पड़ता है। उसके बाद हम उसकी रोटी बनाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको एक बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाली हूँ। आटा हमारा हमने लगा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे, आधी चम्मच के करीब, और अच्छे से हाथों में लगा करके और पूरे आटे में अच्छे से हम देसी घी लगा देंगे। और ये इतना सॉफ्ट रहेगा, जैसे आप आटा लगा करके छोड़ेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, चाहे आप आधा घंटे बाद बनाना चाहे 2 घंटे बाद बनाना। अच्छे से हमने देसी घी लगा लिया है। और अब हमको एक लेनी है प्लास्टिक की पन्नी, जो हम मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हैं, और इसको इस पर अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसमें हवा पास ना हो। और ऊपर से आप चाहे प्लेट लगा सकते हैं, कोई भी बर्तन रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की पन्नी लगाने से इसमें हवा पास नहीं होगी। और जैसा आपने आटा गूँथा है मुलायम सा, वैसा की वैसा आपको मिलेगा और इतनी अच्छी रोटियां बनेंगी, नरम नरम और फूली फूली। तो चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। टिप्स नंबर 2 भी हमारी आटे से जुड़ी हुई है। क्या होता है, कई बार हम आटा या तो ज़्यादा लगा लेते हैं या रोटियां हमारी कम बनती हैं, तो आटा हमारा बच जाता है और बचे हुए आटे को हम किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। और जब फ्रिज से हम बाहर निकालते हैं तब आटा एकदम टाइट हो जाता है, ऊपर से पपड़ी जम जाती है और उसको निकालने से पहले 15-20 मिनट बाहर रखना पड़ता है। उसके बाद हम रोटी बनाते हैं और वो रोटी इतनी सफ़ेद नहीं आती हैं, काली पड़ जाती हैं। तो आप एक काम कीजिए, हम लेंगे एक पन्नी जो हम सब्जी वाली यूज करते हैं, मार्केट से लाते हैं साफ़ सुथरी, और आटे में थोड़ा सा घी और लगाइए, हल्का सा। कुछ तो हम पहले ही लगा करके रख देते हैं ऐसे। इस तरह से आटे में हमने अच्छे से देसी घी लगा लिया और इसको हम डाल देंगे पन्नी के अंदर और इसको इस तरह से हम बांध देंगे। और इस अब बांधने के बाद चाहे आप इसको बर्तन में रखिए या चाहे डायरेक्ट आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप जैसे आटा रखेंगे आपको वैसा ही आटा मिलेगा, न टाइट हुआ मिलेगा, न पपड़ी जमेगी और न काला पड़ेगा। तो आप तुरंत निकालिए और तुरंत रोटी बना सकती हैं। चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। हमारे कई बार सूजी बेसन हम पूरे राशन महीने भर का ला करके रखते हैं, और कई बार क्या होता है ज़्यादा दिन हो जाते हैं, या ज़्यादातर बरसात के दिनों में सूजी हो या मैदा हो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या छोटे छोटे आपने देखे होंगे जाले लग जाते हैं। तो आप एक काम करिए, जैसे पैकेट में लाए हैं तो आप इस तरह से, अगर खुली है तो आप किसी डब्बे में डाल करके सूजी को रख दीजिए और हम रखेंगे फ्रिज में। चाहे सूजी, मैदा, बेसन जो भी हो, अगर आपको ये लगे ख़राब होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है लाए हुए और यूज में नहीं हो पाया है, तो हम इसको एक टाइट डब्बे में बंद करके और इसको रख देंगे हम फ्रिज में। मैदा को भी अगर बड़े डब्बे हैं तो आप छोटे में कर लीजिए, अगर छोटे भी डब्बे ये सोचे फ्रिज में जगह ज़्यादा घेर लेंगे तो इस तरह से आप प्लास्टिक की पन्नी लीजिए, चाहे बेसन, सूजी, मैदा, इस तरह से रखिए और आप फ्रिज में इनको रख सकती हैं। आपके मैदा हो, सूजी हो, बेसन हो, कुछ भी हो, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और न ये ख़राब होंगे और सालों तक रखे रहेंगे, लेकिन इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कौन सी टिप्स पसंद आई। तो चलते हैं हम तीसरी वाली टिप्स की तरफ। अजवाइन सबसे जल्दी ख़राब होने वाला मसाला रहता है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में, तो इसमें छोटे छोटे कीड़े या जाले पड़ जाते हैं। उसी को बचाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे कांच की डब्बी, छोटा या बड़ा जो भी आपके पास हो। मैं ये कॉफ़ी पाउडर लेकर के आती हूँ जानबूझ के छोटे वाले, कि कुछ इस तरह की डब्बी मेरे घर पे आए और मैं इनको काम में लूँ। तो आप कांच के डब्बी में इनको अजवाइन को डाल करके रख सकती हैं, ये सालों साल ख़राब नहीं होगी। मैं हमेशा कांच के बर्तन में या कांच के इस तरह के डब्बे में ही अजवाइन को रखती हूँ और ये न इसमें जाले पड़ते हैं न कीड़े पड़ते हैं और सालों साल चलती है। और ये बहुत
कम यूज होती है किचन में, कभी कभार होने वाली है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको कांच के डब्बे में बंद करके रखती हूँ और आपकी कभी ख़राब नहीं होगी अजवाइन। और इसी तरह से मैं कसूरी मेथी को भी कांच के डब्बे में ही रखती हूँ। कई बार बरसात के दिनों में जो कसूरी मेथी होती है वो थोड़ी सी नमी पकड़ लेती है, और अगर हम कांच के डब्बे में रखेंगे तो वो देखिए इस तरह से एकदम सूखी रहेगी और आराम से क्रश हो जाएगी, एकदम महीन पाउडर जैसा बन जाएगा। और बारिश के दिनों में ये ज़्यादा नमी पकड़ लेती है, तो इसलिए आप इसको बचाने के लिए आप कांच के डब्बे का यूज कीजिए। हमने जो सामान रखा था मैंने देखिए अपने फ्रिज में लगा दिया है, और मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। आप सूजी मैदा के अलावा हमारे जो मसाले होते हैं जो ख़राब होने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम के भी हो जाते हैं या कम यूज में आते हैं, तो मैं देखिए इनको भी हम फ्रिज में ही मैं इनको लगा के रखती हूँ और ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये टिप्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो का भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।